अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और इस वीडियो में मैं रिसेंटली होने वाला मैच लाहौर वर्सेस गुजरांवाला में अब्दुल रहमान वर्सेस सुहेब सुल्तान हुआ था। अब्दुल रहमान भाई लाहौर के हैं एंड सुहेब सुल्तान भाई गुजरांवाला के हैं। उस मैच का एनालिसिस करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और पीसी जो है मेरा ख़राब हो गया, लेकिन यह है कि दूसरा फ़ोन है, उसमें मैं आपको कह लें वीडियो दिखा रहा हूँ मैच की, और साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैच को लेके डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मैच की, तो मैच आप जाके देख सकते हैं। आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हुआ है। बहुत अच्छा इवेंट था, सारे मैचेस बड़े अच्छे थे और इस मैच के रिज़ल्ट बड़े सरप्राइजिंग थे मेरे लिए। मैं 100% श्योर था कि अब्दुल रहमान भाई जीतेंगे और अब्दुल रहमान भाई जीतने के बड़े क्लोज थे ओवरऑल मैच में। बट इसी वजह से मैं एनालिसिस की वीडियो बना रहा हूँ कि क्या वो रीजंस थे जिन बेसिस पे अब्दुल रहमान भाई हारे और सुहेब सुल्तान भाई जीते। सो देखते हैं मैच की वीडियो। सो दिस इज़ द फर्स्ट राउंड। आई होप आपको सही से नज़र आ रही होगी वीडियो। आईएएस ने बड़ी ज़बरदस्त एडिटिंग की है और सैल्यूट है आईएएस के काम को कि उन्होंने इस तरह थोड़ा ग्लोबल लेवल का लुक देने की कोशिश की है वीडियो को। समीर सुल्तान भाई हेड रेफरी हैं। फर्स्ट राउंड आई थिंक स्लिप पे जाता है। फर्स्ट राउंड में फ्लैश पिन किया, मुझे लगा स्लिप पे जाएगा। लेट्स सी। फर्स्ट राउंड में रेफरीज ग्रिप पे सुहेब सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म लिया और दैट सेज अ लॉट के अब्दुल रहमान भाई का हुक यानी उस तरह स्ट्रांग नहीं है जैसा टॉप रोल है। बाकी के राउंड्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, वो देखेगा। ये राउंड तो इतना ज़्यादा कह लें डिस्कस करने वाला नहीं है, बट ये है कि सोहेब सुल्तान भाई ने फ़र्स्ट राउंड में बड़ा अच्छा खेला और एक्टिव रहते हुए अब्दुल रहमान भाई को हुक करके पिन किया। आगे के राउंड्स देखते हैं। सेकंड राउंड में आई थिंक स्ट्रैप, इस राउंड में तो स्ट्रैप जाता है। सेटअप में देखें सुहेब भाई हाई हैं, अब्दुल रहमान थोड़े से लो हैं और रिस्ट डेड कर दी एंड आई थिंक स्ट्रैप जाएगा ये। यस, स्ट्रैप गया। अच्छा, अब ये चीज़ देखने की है इसमें कि आप लोग देखें कि पहले राउंड में अब्दुल रहमान भाई ने चेक कर लिया कि सुहेब भाई ने अंदर आके हुक किया और फ़ौरन पिन कर दिया। सेकंड राउंड में तभी अब्दुल रहमान भाई ने हैंड अपना लो रखा और जो रिस्ट प्रोनेशन होती है आपकी, वहाँ से उनकी फिंगर्स लेने की कोशिश की सुहेब भाई की। सो स्मार्ट मूव था अब्दुल रहमान भाई की तरफ से। स्ट्रैप में देखते हैं क्या होता है। स्ट्रैप में भी सेम चीज़ होगी, लेकिन ये बड़ा जो है ना देखने का सीन है। अब देखें, रिस्ट ली और कह लें पिन कर दिया अब्दुल रहमान भाई ने। 1-1 पिन हो गया। अभी तक आप सबको नॉर्मल लग रहा होगा जिन्होंने मैच नहीं देखा, लेकिन आगे के मैचेस आप देखें, आगे के राउंड्स आप देखें तो वो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। राउंड 3 है ये। राउंड 3 में भी सेटअप में बड़ा अच्छा लिया अब्दुल रहमान भाई ने, बैक प्रेशर वगैरह सब अच्छा लिया। इस पॉइंट पे सोहेब भाई का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन देखें उन्होंने हार नहीं मानी। इस राउंड में मुझे याद नहीं है क्या डिसीजन दिया था ज़मीर भाई ने। आई थिंक फाउल, यस फाउल दिया है अब्दुल रहमान भाई का। अब्दुल रहमान भाई ने टोटली लो हैंड लिया हुआ है प्रोनेशन एक्टिव करने के लिए। ये राउंड 3 है। अब यहाँ पे देखें अब्दुल रहमान भाई ने बैक प्रेशर लिया हुआ है और वो कंटिन्यूस जान लगा रहे हैं, जबकि सोहेब सुल्तान भाई ने रोका हुआ है पिन पैड से ऊपर रिस्ट डेड पे। यहाँ पे रीएडजस्ट देखा आप लोगों ने किया। इस राउंड का डिसीजन मुझे याद नहीं है क्या होता है। अब्दुल रहमान भाई को इस राउंड में विन दे दिया।
सो 2-1 हो चुका है। सोहेब सुल्तान भाई का 1 स्कोर है, अब्दुर्रहमान का 2। अगर इस राउंड को दोबारा देखें तो इसमें बीच में आप देखें लिटिल रीएडजस्टमेंट करेंगे अब्दुर्रहमान भाई यहाँ पे। ये देखें, ये पॉइंट आपने देखा, यहाँ पे रीग्रिप करके ये एक बड़ा जो है कह लें हाई ग्राउंड मिला है। जब आप कह लें कि राइज़र का इन द मिडिल ऑफ द मैच जब एक्सिस चले जाता है तो आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है हाई ग्राउंड लेने के लिए, ताकि फिंगर्स और खुलें जब फिनिश ना हो रहा हो सिर्फ प्रोनेशन पे। अच्छा, यहाँ तक भी मैच नॉर्मल चल रहा है और अब्दुर्रहमान भाई का 2 स्कोर हो गया और सोहेब भाई का 1। आगे के राउंड्स देखते हैं, राउंड 4 एंड 5। सुहेब और अब्दुर्रहमान, यार ये दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत सीनियर प्लेयर हैं। दिस इज राउंड 4। इसमें भी अब्दुर्रहमान भाई ने रिस्क ली, स्ट्रैप पे मैच गया। अब यहाँ से जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सीन बनेगा। ये राउंड गौर से देखने का है। यहाँ पे भी अब्दुर्रहमान भाई ने रिस्क ली, लेकिन सोहेब सुल्तान ने पिन पैड के करीब रोका। अब इस पॉइंट पे देखें, अभी मैं आपको ये राउंड ख़त्म हो जाए फिर मैं थोड़ी सी आपको चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ें अब्दुर्रहमान भाई कर सकते थे पिन करने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड होता है, सरप्राइजिंग भी था कि अब ये सोहेब सुल्तान के लिए इतनी ख़राब पोजीशन है, लेकिन तब भी वो देखें कहाँ से उठा रहा है। पूरा हैमर जो है कह लें आइसोलेट कर दिया और सोहेब भाई ने विन कर लिया राउंड। और काफ़ी लंबा राउंड चला ही है। राउंड दोबारा देखते हैं। अब इसमें सिर्फ हल्की सी रीएडजस्टमेंट अब्दुर्रहमान भाई ने की, ज़्यादा क्लाइम नहीं किया और कंटिन्यूस जो है साइड प्रेशर विद बैक प्रेशर जो है मतलब साइड प्रेशर मारने की कोशिश करते रहे अब्दुर्रहमान भाई, लेकिन उस पर फिनिश नहीं हो रहा सोहेब सुल्तान का। तो ये बड़ी जो है इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये देखें, अब ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा हैमर सोहेब सुल्तान का जो साइड प्रेशर है फोर आर्म फ्लेक्सर, उसने कितना ज़्यादा हैमर जो है अब्दुर्रहमान भाई का ओपन कर दिया है। अब्दुर्रहमान भाई अटैक करके और थका रहे हैं अपना हैमर। अच्छा, अब देखें ये राउंड ऐसा है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल राउंड है, समझ रहे हैं कि एक बंदा सही पोजीशन में है लेकिन वो पिन नहीं कर पा रहा अपने सामने वाले को जो कि ख़राब पोजीशन में। तो एक तो एडजस्टमेंट अब्दुर्रहमान भाई ने बड़ी कम की, और वन मोर थिंग ये एक तो मैंने बताया कि जब फिनिश नहीं हो रहा हो तो बार बार क्लाइम करके राइज करने की कोशिश करते हैं, बार बार अटैक करने की कोशिश करते हैं शोल्डर ऊपर लाके। जब आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन में कंटिन्यूस आप जान लगा के रखे हुए हैं, बॉडी आपने लीन की हुई है, कंट्रोल लिया हुआ है, लेकिन तब भी फिनिश नहीं हो रहा, इसका वो तो ऑलरेडी नेगेटिव पोजीशन में, उसका तो समझ लें बोन यूज़ हो रही है मसल्स के बजाय। लेकिन आप जब अटैक कर रहे हैं ना तो ब्रैकियोरेडियलिस आपका यूज़ हो रहा है, आपका फ्रंट शोल्डर की जो स्ट्रेंथ है वो यूज़ हो रही है, ब्रैकियलिस यूज़ हो रहा है, तो मसल्स आपके ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जबकि सामने वाला इस वजह से ओपन अप ज़्यादा नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका बोन स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है और बोन्स थकती नहीं है, ठीक है, मसल्स थक जाते हैं। तभी आपने देखा कि रिस्ट डेड पे सोहेब सुल्तान ने एंड में आके किस तरह अब्दुर्रहमान भाई का पूरा हैमर जो है खोला है। मैं ये नहीं कह रहा अब्दुर्रहमान भाई स्मार्ट नहीं है, उनको खेलना नहीं आता, मैं बस कह रहा हूँ कि गेम के टाइम ऐसे सिचुएशन हो जाती हैं। सिर्फ हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर नहीं, अब्दुर्रहमान भाई -75 में आई थिंक ऑल पाकिस्तान पे टॉप पे हैं और लाहौर में भी ऑब्वियसली टॉप पे हैं। तो मैच के टाइम पे बंदे का दिमाग नहीं चल रहा होता और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वो वैसे ही सोचे जितना वो टेक्निकली टेबल से हट के सोच रहा होता है। तो इस पोजीशन पे मेरी नज़र में जब आप मसल यूज़ करे जा रहे हो, सबसे पहले तो आपको भी बोन स्ट्रक्चर पे आना पड़ेगा।
अगर इस पोजीशन पे फिनिश नहीं हो रहा, आप जान लगा के रखे हुए हो, ठीक है, सामने वाले की रिस्ट डेड है, तो आपको चाहिए आप शोल्डर ऊपर लाके अपना जो हैंड है वो अपने फ्रेम, बॉडी फ्रेम के अंदर कर लो, शोल्डर पीछे ले आओ। इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि एग्जांपल चले मैं आपको आखिरी राउंड के बाद दूंगा, पहले आखिरी राउंड देख लेते हैं। ये राउंड 4 था, तो 2-2 स्कोर हो गया। ये लास्ट राउंड है, इसमें भी रिस्क जाती है, एल्बो फाउल हो गया अब्दुल रहमान भाई का। बड़ा क्लोज मैच था ये, अब्दुल रहमान भाई ओवरऑल डोमिनेंट पोजीशन पे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली सुहेब भाई जीत गए ये मैच। और आई थिंक इसमें फाउल होता है एक और, मुझे याद नहीं है सही से। इसमें भी देखें रिस्ट डेड पोजीशन पे किस तरह रोका। मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है इसमें भी शायद फाउल होता है। अब आप देखें कंटिन्यूस सेम पोजीशन में अब्दुल रहमान भाई जान लगा के रखे हुए, जबकि सुहेब भाई उस पोजीशन में है जिसमें बोन आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है मसल्स के बजाय। तो मैंने वही बात की कि मसल्स थक जाते हैं, जो कि अब्दुल रहमान भाई के थके, और इनकी बोन स्ट्रक्चर यूज़ हो रही थी जो कि नहीं थका, और आपने देखा किस तरह दोबारा से हैमर खुला। तो ये मैच की वीडियो थी ओवरऑल, आपने देखा मैच। तो एग्जाम्पल की जो मैं बात कर रहा था कि किस मैच की इंटरनेशनल एग्जाम्पल ले सकते हैं, डेविन वर्सेस गिनार्डी रीमैच सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि क्यों डेविन ने गिनार्डी के अगेंस्ट आउटसाइड मूव नहीं खेला और पूरे मैच में प्रोनेटेड इनसाइड विद शोल्डर इंगेजमेंट रखने की कोशिश की और सुपिनेशन भी की, ताकि गिनार्डी अपनी रिस्ट डेड करके डेविन के हैमर को जो है पूरा ओपन ना कर पाए। तो ये टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अब्दुल रहमान भाई के पास बहुत क्लोज था। ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ लड़के कह रहे थे कि अब्दुल रहमान भाई मिस्टेक्स की वजह से हारे हैं, जो कि कुछ हद तक सही है, लेकिन सुहेब भाई ने भी खैर बोन स्ट्रक्चर पे ऐसा खेला कि अब्दुल रहमान भाई ब्लैंक थे कि उनको समझ नहीं आया और क्या करना है। तो अगर इसका कंक्लूजन लें, कुछ लड़कों ने मुझसे पूछा भी था कि इस पोजीशन में कैसे विन किया जाए, तो उसका आंसर यही है कि जब रिस्ट डेड सामने वाले की हो और आप विनिंग पोजीशन पे हो और फिनिश ना कर पा रहे हो, तो सबसे पहला काम तो राइज करके और फिंगर्स खोलो उसकी, ठीक है, राइज करके और फिंगर्स खोलो। और जब आप नीचे हो, यानी आप विनिंग पोजीशन पे हो, तो आपको उस पोजीशन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मसल यूज़ हो रहा है, मसल थक सकता है। आपको ऊपर आके लॉक पोजीशन करने की ज़रूरत है, यानी आप शोल्डर हैंड के पीछे रख के आप जो है इस पोजीशन में आए कि आप हाई हुक काइंड ऑफ पोजीशन में हो, और सामने वाले की रिस्ट डेड को प्रिवेंट करें अपनी थोड़ी बहुत सुपिनेशन मूव में से, क्योंकि रिस्ट कपिंग का जो है रिलेशन प्रोनेशन से, यानी सामने वाले की प्रोनेशन आपको लेनी है तो आपको कप करना पड़ेगा, सही है। अब सामने वाला अगर सुपिनेट कर रहा है तो आप जो है कह लें खुद ब खुद से कप हो रहे हैं, यानी कपिंग का रिलेशन जो है आप कह लें अपोजिट, यानी अगर किसी को आपको रिस्ट डेड करने से रोकना है तो आपको सुपिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये छोटा सा एनालिसिस था मेरी तरफ से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। इसी तरह आर्म रेसलिंग का स्पोर्ट जो है ग्रो होगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।